धाम की आसक्ति बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग यदि बाहर हैं तो आपसे प्रार्थना है कि प्रियाजू से रोज प्रार्थना करें, भले कभी ना बास हो पावे पर हमारी बात मानना, रोज प्रार्थना करें प्रियाजू मुझे वृंदावन वास दे दो। प्रियाजू एक दिन में एक बार प्रार्थना तो जरूर करें, कई बार करें तो बहुत बड़ा लाभ, एक बार जरूर बोला करें कि हे प्रियाजू, यद्यपि मेरे में किंचन मात्र योग्यता नहीं और सामर्थ्य नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूँ कि आप मुझे वृंदावन वास दीजिए। आप निश्चित मानना कहीं भी शरीर छोड़ोगे तो आपको वृंदावन वास मिलेगा। मेरी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि जिसने मांगा भी नहीं वृंदावन वास, उनके परिवार के लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, उनको वृंदावन वास मिल गया, अखंड वृंदावन वास, मतलब जीवन वृंदावन की चिदानंद भूमि में प्रवेश पा गया। बड़ा आश्चर्य में प्रियाजू संबंध का निर्वाह करती हैं। यदि आप रोज वृंदावन वास की बात मांगेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। देखो, परम कल्याण होना बहुत कठिन, बातें बनाना अलग है। ये जन्म हमारा आखिरी हो, इसमें पूरा का पूरा विश्वास हमें श्री जी की कृपा पर है, साधना पर नहीं है। हम अपनी बात करें, मेरी लाडली जो की कृपा पर है, वो ऐसी करुणामयी है, ऐसी कृपा सिंधु है, बस उनकी बात होते ही जबान में ताकत नहीं कि हम बोल सके उनकी करुणा पर। यद्यपि हरि करुणा समुद्र है, पर हरि के करुणा समुद्र का सार हमारी प्रियाजू करुणामयी। नीच पापी से भी पापी को ऐसा पद प्रदान करती हैं, पूछो। हमारी प्रियाजू का ही तो स्वरूप हितजू महाराज हैं, नरवाहन जी। कोई ऐसी कृत्य नहीं जो ना किए हो नरवाहन जी। घोर हिंसक स्वभाव, पूरा ब्रजमंडल थरथर कांपता था, राजा नरवाहन कहे जाते थे, और एक सेना थी इनकी पूरी, किसी को भी बंदी बना लेना, लूट लेना, मारना, यह स्वभाव। हितजू महाराज की एक करुणा दृष्टि हुई, उनके हृदय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रियता पहले जागृत हुई। जे भी शरण में आए तो नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकन। ऐसी हमारी हित सजनी जो हैं कि ऐसे नरवाहन जी को सीधे नित्य विहार का दर्शन करा रहे हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव करुणामय। जैसे आचार्य का स्वभाव देखा तो हमारी इष्ट महारानी जी का और आचार्य का एक स्वभाव देखा। जैसा श्री जी का स्वभाव वैसा हित सजनी जी का स्वभाव, और जो हित सजनी जी का स्वभाव वही गुरुदेव का स्वभाव देखा। मतलब इष्ट ही आचार्य, आचार्य ही गुरुदेव, गुरुदेव का बड़ा करुणामय स्वभाव देखा। जैसा स्वामिनी का स्वभाव, मेरी स्वामिनी सब ठीक कर देंगी। आप लाखों कोस दूर हो, हमारे प्रियाजू की शरण में हो, और रोज वृंदावन का प्रार्थना है। अगर आपको वृंदावन दिव्य वास करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है, महासुख है श्यामा श्याम की सेवा करना, तो एक बात हमारी मान लेना, रोज वृंदावन की परिक्रमा करना। मानसिक एक बार परिक्रमा कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो। रोज आकर के संत संग करना, 5 मिनट आकर राधा केल कुंज में बैठना, गए प्रणाम किया, दर्शन किया, सत्संग हो रहा था, फिर परिक्रमा में उतरे, फिर परिक्रमा से धीरे धीरे जुगल घाट, केसी घाट, ऐसे परिक्रमा। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। और रोज प्रार्थना कि श्री जी मुझे वृंदावन वास दो। ये दो बातें आपको दिव्य वृंदावन पहुंचा देंगी। और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये आचार्य चरण का आदेश है। अगर राधा वल्लभ नाम चल रहा है तो ध्यान रखना, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आनी होती आनी, ये राधा वल्लभ नाम की आनी है। हरिराम व्यास जी के वचन, साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जब करते, किसी की ताकत नहीं साप दे दे और उसको ऊपर लागू हो जाए। कोई ताप, कोई पाप, कोई रोग, कोई शोक नहीं। और सुनो, ये शनि शुक्र राहु केतु, ये ग्रह नक्षत्र विनायक भूत प्रेत पिशाच, जिनकी जिब्या पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, गरज कर कह रहे हैं। जिसको इस बात की परीक्षा करनी हो कर लेना। राधा वल्लभ नाम जापक के ऊपर कभी कोई प्रेत पिशाच विनायक भूत इनका आवेश नहीं हो सकता, ये स्पर्श नहीं कर सकते। वाणी जी हमारे यहां प्रमाण है। सेवक जी महाराज कह रहे, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय। विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल।
कलयुग डरता है राधा वल्लभ नाम जापक से। डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। निरंतर नाम जप करते हुए हमें बिल्कुल निर्भय रहना है। किसी के जंतुर बनवाने की कोशिश मत करना कि राधा वल्लभ नाम जापक जो है बोले कहां जा रहा है, बोले वहां जंतुर बनवाने जा रहा है। भयभीत मत होना। अगर राधा वल्लभ नाम जप कर रहा है और इसके बाद कोई भी शुभ अशुभ विनायक स्पर्श कर रहा है तो उसका भ्रम है, उस शरीर का कोई विकारात्मक भाव है, किसी ताकत नहीं कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। हम भूतों की जगह में रहे हैं स्मशान में, गंगा किनारे विचरण के, तो इस मसाने में कभी कभी सोना हुआ है। राधे राधे, कोई परेशानी नहीं। भूत जानते हो किसके ऊपर चढ़ते हैं? अपने सजाती के ऊपर। भूत के ऊपर भूत चढ़ते हैं। सजाती कौन होते हैं? भूत कौन है? न नाम जपना, न भजन करना, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, भूत कहते हैं हमारे सजाती हैं, हम इनसे मिलेंगे। नाम जपक के ऊपर कोई आक्रमण कर सके ऐसा, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसा एक प्रश्न आया था कि मान लो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो बोले फिर जैसे कभी ऐसा हो तो हम हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी ऐसे, हनुमान चालीसा, तो निषेध नहीं है, वो भगवान के महाभागवत है, कोई इसमें निषेध, पर हम लोग अनन्य हैं प्रिया प्रीतम के। तो हनुमान जी महाराज दास हैं हरि के, वो हरि जहाँ माथा रखते हैं वो गोरे चरणारविंद हैं, और वहीं हमारा माथा रखा हुआ है, तो हम तो बोलेंगे जय प्रिया जो की। और फिर हमको बतावे कौन भूत प्रेत कहाँ चढ़ जाए, या किसी को लगता हो कि राधा नाम जापक के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं तो भिजवाना हमारे पास, राधा वल्लभ कुंज कुटीर में भिजवा देना, यही भूत लगा दे, उसको भी श्री जी की सहचरी बना देंगे। हाँ, डरना नहीं। श्री जी के जन होकर कभी ऐसी बात मत कर लेना जिससे हमारी श्री जी से तुम्हें दूरी बनानी पड़े। एक बात हम ये बहुत सावधानी कह रहे हैं, किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ा हुआ है, तो हरिवंश महाप्रभु का पद पढ़ लेना स्फुट वाणी में, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहा का नवग्रह रंग। तेल चढ़ाने मत जाना। बोले शनिचर कैसे उदार? अगर तुम तेल चढ़ाने गए तो शनिचर चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर पक्का, क्योंकि तुम विमुख हो रहे हो अपने इष्ट से, और अगर इष्ट निष्ठा में रहे तो शनिचर तुम्हें प्रणाम करेगा और कहेगा 7.5 ही नहीं, हम अगर 14 में भी पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा बाल बाकाले करेंगे, क्योंकि तुम प्रियालाल के शरणागत हो। और अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारा अहित और अमंगल ही होगा। पक्का विश्वास रखो हमारी इस बात पर, कहीं कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं, तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था, चले गए। वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि की, तो वैष्णव प्रायः सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होगा, हम प्रियादासी हैं। ये शंख चक्र की छाप हमारे लिए नहीं है, हरिदासों के लिए है, जो भगवत दासत्व दास भाव से है। वो लगवाए आ गए, और जो ही ध्यान, न श्री जी न लाल जी यहाँ के, अब बड़े विकल हुए। फिर स्वप्न में आवाज आई, श्री जी नहीं दिखाई दी, पहले में श्री जी भी दिखाई दी थी। आवाज आई कि बाबा अब तो तुम हमारी दासी नहीं रह गई, अब तो सत्यभामा की दासी रह गई, क्योंकि चक्र का आदि का चिन्ह लगवा के आ गए, अब तुम हमारे निकुंज में प्रवेश नहीं पाओगे। वो विराग्नि की आप कथा पढ़ के देख लो कि शरीर भस्म हो गया, प्रगट शरीर भस्म हो गया, श्री जी नहीं आई इतनी। ये बात ध्यान रखना, कहीं किसी का जंतुर मत बनवा लेना गले में, बोले शनिचर का जंतुर है, घोड़े की नाल की अंगूठी है, क्योंकि वो अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी का अनिष्ट होने वाला है तो वृंदावन की रज लगा लेना, फिर हमें बता देना कौन अनिष्ट है। कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जिते बिना शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं, कोई हमारी बात को प्रार्थना को मान लेना नहीं, हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूंक मत छू कर वाला, हम देखते हैं ना,
ये शरणागत तो हो जाते हैं लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा नहीं जान पाते। बोले कुछ बाहरी चक्कर तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। श्री जी के अनन्य हो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें जहां लगता हो कि यहाँ डर है, वहां जाके बोले ना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर वो न डर जाए जिसे डर कहते तो हमें बताना। कोई डर नहीं, त्रिभुवन में डर नहीं। ये जो हम कह रहे हैं इसको अच्छी तरह समझ लो और अपने श्यामा श्याम के अनन्य होकर के उनके नाम जप में निरंतर लग जाओ। और एक ध्यान रखना, हमारे प्रभु के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे मातारी। ठाकुर जी तो करुणामय है ही, पर कभी कभी उपद्रव में थोड़ा गुस्सा भी कर देते, पर मेरी महारानी बहुत करुणामयी है। उन्हीं के बल से हम कहते हैं कि हम जिस नाव में बैठे, नाव सीधे निकुंजे जाएगी। चाहे जितना नाव के ऊपर उपद्रव करो, इतनी हल्की नाव नहीं कि डूब जाएगी। नहीं, हल्की नाव में होता ना ये बैलेंस मत बिगाड़ना, चुप बैठो। तुम्हारे जितना बैलेंस बिगाड़ पाओ तुम बैलेंस बिगाड़ लो। खेवैया इतना जोर का है, नाव इतनी मजबूत है, और बीच में बैठे हो, कूद सकते नहीं। तुम कूद पाओगे? बीच में बैठे हो, आसपास इतना घेरा है कि कूद पाओगे नहीं दरिया में, अब नहीं कूद पाओगे। और उपद्रव बीच में करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। आसपास रसिक जन है, और खेवैया हरिवंश चंद्र जो पहुंचा रहे हैं निकुंज। अब इसमें देरी नहीं है, अनन्यता में बस बाधा ना आने पाए, हमारी प्रार्थना है। यही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे माई श्यामा जी को राज ये अनन्यता, नाना प्रकार के प्रलोभन आए या भय आए, कहीं दूसरा कुछ स्पर्श ना हो जाए शरीर पे। ये शरीर हमारी प्रियाजू का, ये मन हमारा प्रियाजू का, ये प्राण हमारे प्रियाजू के, और निश्चित प्रियाजू की प्राप्ति होगी। हम हृदय का सत्संग बता रहे हैं आपको। हमारी श्री जी ज्यादा इधर उधर नहीं देखती, सीधा बस देखती है कि अपनापन कितना है। अपनापन श्री जी से कर लो, बस वही परीक्षा आएगी। रामकृष्ण हरि बोलो, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। तो अपने श्री जी के अनन्य रहो। कोई भी शरीर की या मानसिक कोई भी वृत्ति किसी का आश्रय न ले। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, हमारी बात को गांठ बांध लेना। इसी जन्म में मुझ जैसे नीचों को भी जहां शिव सनकादि आदि की संभावना नहीं, वहां पहुंचने का सर्टिफिकेट मिल गया है। बस जाने की तैयारी तुम कर लो। ये हम आखिरी बातें इसलिए बता रहे हैं कि शास्त्र में तो बहुत सिद्धांत है साधनों के। आप सब वृंदावन वासी सरल चित्त से समझ लो। प्रिया प्रीतम के उपासी चाहे बाहर ही रहते हो, हमारी श्री जी की प्राप्ति साधना से नहीं होती। साधना करनी जरूरी है असाधन त्याग के लिए, पर हमारी श्री जी की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है। और कृपा का वही अधिकारी होता है जो श्री जी के सिवा अन्य आश्रय नहीं। कभी कोई तुम्हें घर में कहे कि हम अमुक आकर के अमुक कर देंगे, तुम लखपति करोड़पति बन जाओगे, तुम मत करना, नहीं तो श्री जी की अनन्यता में बाधा आ जाएगा। हमारी श्री जी जहां विराजमान है वहां धीरे धीरे सब वैभव अपने आप आ जाएगा। तुम चिंता मत करो। हरिवंश महाप्रभु के वचन याद रखना, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। कृष्ण गुण, जहां कृष्ण की अधीनता हुई है, जहां कृष्ण लोगों का आकर्षण करने वाले हो, वहां जिनका आकर्षण हो रहा है। कृष्ण गुण कौन है? श्री जी। श्री जी का नाम जप करो, श्री जी का